21वीं सदी को भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम बताया जाता रहा है। इस सदी के अब तक के 2 दशक के दौरान आर्थिक मोर्चे पर देश ने बढ़िया परफॉर्म भी किया है। इस दौरान कभी अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात रहे बिहार ने हैरान करने वाले नतीजे भी दिए हैं। पिछले 15 से 17 सालों के दौरान बिहार की जीडीपी और बिहार के बजट का साइज करीब 10 गुना हो चुका है। इसका श्रेय लगभग 15 साल तक बिहार की सत्ता में रही भाजपा और जदयू गठबंधन के हिस्से में जाता है। हालांकि दोनों पार्टियों का यह सालों पुराना गठबंधन एक बार फिर से टूट चुका है और नीतीश कुमार राजद के साथ हाथ मिलाकर नई सरकार का गठन भी कर चुके हैं। 2005 से अभी तक 2-3 सालों को छोड़ दे तो बिहार की सत्ता में भागीदार रही भाजपा अब मुख्य विपक्ष की भूमिका में जा चुकी है। ऐसे में बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की आशंका लोगों को सताने लगी है। हालांकि इन सब बातों से पहले एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि अगर 15 सालों से बिहार में बीजेपी साथ में थी तो बिहार अब तक कल कारखानों के मामले में इतना पीछे क्यों रह गया। हालांकि बिहार ने अपने जीडीपी के मामले में काफी ग्रोथ किया, लेकिन बिहार के लोगों को पलायन से छुटकारा क्यों नहीं मिला। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ सवालों के हम आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों को संभालने के बाद जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें महज 7 दिनों में इस्तीफा देना पड़ गया था। साल 2005 में जब राज्य में विधानसभा का नया चुनाव हुआ तब भाजपा और जदयू साथ मिलकर उतरी। चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन बहुमत जुटाने में सफल रहा और करीब 2 दशक बाद राज्य में सत्ता में परिवर्तन हुआ। उसके बाद से अभी तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस दौरान बीच में कुछ महीनों के लिए जैसे मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से अभी तक बीच के 2 साल को छोड़कर बिहार की सत्ता भाजपा और जदयू के गठबंधन के पास ही रही है। इस साल पेश बजट के अनुसार बिहार की जीडीपी के 2021 से 2022 में 7,57,026 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। साल 2017 में जब आखिरी बार नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा था और डबल इंजन की सरकार बनाई थी, उस समय बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्टेट जीडीपी का साइज करीब 4,21,051 करोड़ रुपए था, जिसके बाद 2018 से 19 में बिहार की जीडीपी ने पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए का और 2019 से 20 में 6 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची थी। साल 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब राज्य का जीडीपी का साइज महज 78,500 करोड़ रुपए था। इस तरह नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के दौरान बिहार की जीडीपी का साइज लगभग 10 गुना हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के कुछ शुरुआती साल तो इतने शानदार रहे कि बिहार ने ग्रोथ के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे इंडस्ट्रियल राज्यों के साथ मिल चुका था। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के ग्रोथ की कहानी किस तरह बदली उसे आंकड़ों से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2000 से 2001 से 2005 से 2006 के दौरान बिहार के ग्रोथ की रफ्तार 34.8% रही थी। लगभग सामान्य हालात वाले ओडिशा ने इस दौरान 93.6% की रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे उच्च बेस वाले राज्यों की ग्रोथ रेट इस अवधि के दौरान क्रमशः 94.2% और 123.7% ही रही थी। जब बिहार में कागजों पर इतना ज्यादा बदलाव देखा जा सकता है तो जमीन पर हकीकत क्यों नहीं दिखती। बिहार में कोई भी कंपनी क्यों नहीं दिखती, बिहार के लोगों का पलायन क्यों होता है, इसका सवाल सिर्फ और सिर्फ सरकारें दे सकती हैं। हालांकि बिहार में जदयू के साथ हमेशा से भाजपा ही रही है, तो क्या इसके लिए भाजपा ने बिहार में कभी कोई कंपनी लगाने की पहल क्यों नहीं की और बिहार के लोगों को और ज्यादा विकसित करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। हालांकि साल 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार के गठन के बाद तस्वीर बदलने लगी थी। 2005 से 2006 से 2010 से 2011 की अवधि के दौरान जब देश और ज्यादातर राज्यों की आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ने लगी थी, बिहार जबरदस्त छलांग लगाने लगा था। इस दौरान बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 84% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, यानी इन 5 सालों में राज्य की जीडीपी का साइज लगभग डबल हो चुका था। इस दौरान अन्य राज्यों का हाल देखें तो उड़ीसा ने 56.2% की ग्रोथ दर्ज की। इसी तरह राजस्थान ने 49.9%, मध्य प्रदेश ने 53.5%, झारखंड ने 35%, छत्तीसगढ़ ने 60.2% और तमिलनाडु ने 56.8% की रफ्तार से ग्रोथ दर्ज की। इस तरह देखें तो नीतीश कुमार की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान ग्रोथ रेट के मामले में बिहार न सिर्फ देश के औसत से बेहतर हो गया था, बल्कि कई चोटी के राज्य भी पीछे छूट गए थे।
बिहार के बजट की बात करें तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसका साइज भी कई गुना बढ़ा। साल 2005 में बिहार के बजट का साइज महज 24,000 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 2019 से 20 में 2.11 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। इस साल फरवरी में नीतीश सरकार की ओर से राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2.37 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस तरह देखें तो बिहार के बजट का आकार नीतीश कुमार के कार्यकाल में करीब 10 गुना हो चुका है। सरकार को होने वाली कमाई का ब्रेकअप देखें तो ताजा बजट में 24,721 करोड़ रुपए स्टेट जीएसटी से मिलने का अनुमान है। यही बिहार सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है। इसके अलावा सरकार ने बजट में वैट से 7,210 करोड़ रुपए, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 5,500 करोड़ रुपए, व्हीकल टैक्स से 3,000 करोड़ रुपए, लैंड रेवेन्यू से 500 करोड़ रुपए, बिजली पर टैक्स से 287 करोड़ रुपए और जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट से 3500 करोड़ रुपए कमाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार तरक्की कर रहा है ये तो दिख रहा है, क्योंकि बिहार के हर जिले में सड़क बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फ्लाईओवर और ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन बिहार में जो बनना चाहिए बस वो नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, बिहार में सबसे पहले कुछ लगना चाहिए तो वो कंपनी लगना चाहिए, बिहारियों को रोजगार देना चाहिए, बिहारियों की तरक्की के लिए कदम उठाने चाहिए, लेकिन इसमें अभी तक सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे कि बिहार के लोग और ज़्यादा आकर्षित हों। इन सब के बावजूद अगर बिहार में कंपनियां आती हैं तभी बिहार के ग्रोथ को माना जा सकता है।